प्रश्नावली 3 का जी। प्रश्न नंबर है हमारा 10। क्या कहा है? एक व्यक्ति ने कुल 75 एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% ब्याज की दर से और शेष 15 रुपए वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6320 रुपए बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपए लिए हैं, ठीक है। कुछ रुपए 12% और कुछ 15 रुपए थे। मान लेते हैं, माना 12% की वार्षिक दर से लिया रुपए कितना, x रुपए, ठीक है, तथा 15% की वार्षिक दर से लिया रुपए y रुपए, ठीक। अरे भैया, प्रथम शर्त में कुल कितने रुपए उधार लिया है? 5,000 रुपए, ठीक है। कुल रुपए 5,000 और ये कुल रुपए कौन है? 12% वार्षिक दर से और 15%, तो x प्लस वाई बराबर 5,000। अब क्या करना है? अब 12% वार्षिक ब्याज की दर से हमें निकाल लेना है ब्याज, और जो है निकाल लेना है 15%। 12% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन कितना है? x रुपए पर ना, तो x, दर कितना है इसकी? 12%, समय कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए है, बटे 100। काट दो, 4 तिया 12, 4 से इसे काटेंगे 25, तो 3 एक कम 3x बटे 25। अब निकाल लेंगे 15% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज। इसके लिए भी यही सूत्र लगाएंगे, तो मूलधन इसके लिए क्या हो जाएगा? y रुपए, इसकी दर कितनी है? 15, समय कितना है? 1 वर्ष के लिए, बटे 100। 5 से कटेगा 5 यहीं 15, 5 दूना 10, काट लेंगे 3y बटे 20। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या कह रहा है, लगाया यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज यदि 2 वर्ष के पश्चात, अच्छा यहाँ 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। समय जो है किताब में दिया गया है 2 वर्ष, हम एक एक वर्ष निकालेंगे। ये समय जो दिया गया है ये 2 वर्ष है इसमें, ठीक है। जब 2 वर्ष है तब इससे 3 दूना क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दाहम 20, ठीक है।
अब ये 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10। तो ध्यान दे लिया है, गलत हो जाता है। ठीक, तो 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 रुपये बैंक को देने पर, इसका मतलब मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, मिश्र धन इसमें दिया गया है 2 वर्ष बाद 6320 रुपये। ठीक, मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था शुरू में हमारा 5000 प्लस ब्याज 6320, प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, तो 6320 माइनस 5000 कितना आएगा 1320। अब ये दोनों जो है 12% पे कितना ब्याज हमें मिल रहा है 6x/25 प्लस इस पे कितना मिल रहा है 3y/10 बराबर 1320। अब दोनों क्या करना है लासा लेना है। जब दोनों का लासा लेंगे कितना आएगा 25 और 10 का 50 आएगा। ठीक, 25 का भाग 50 में देंगे 2 बार, 2 में 6 से गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12। फिर 10 का भाग 50 में देंगे 5 बार, 5 3 15। अब बराबर कितना है 1300। अब ये बटे में है, उधर चला जाएगा गुणे में, तो 12x+15y बराबर 1320 गुणे 50। और है यहाँ 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। ठीक है, तो 3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15 और इधर 1320 गुणे 50, गुणे 3 है इधर आ जाएगा बटे 4x+5y बराबर 1320 गुणे 50 बटे 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो तो वैसे लग जाएगा, 5 में 4 का 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 2 22। ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड। ठीक, अब यहाँ यक्ष है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 4 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 से गुणा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करके क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह एक तरह है, समीकरण सेकंड से घटाने का। गुणा करो 4 में x से 4x + 4 में y से 4y बराबर 5 चौको 20, फिर 3 जीरो है। और दूसरा समीकरण है 4x + 5y बराबर 22,000। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, घटा लेंगे, 4 में से 5 जाएगा, माइनस का y, और इधर 20,000 में से 22,000 घटा देंगे तो माइनस का 2,000, माइनस माइनस प्लस। अब y का मान उठा के कहाँ रख देना है 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो x + y के स्थान पे 2000 बराबर है 5000।
प्लस का उधर जाएगा माइनस, घटा देंगे 3000। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे अतः 12% पर लिया रुपए कितना, यक्स बराबर आया है 3000, और 15% पर लिया रुपए 2000। यही क्या हो जाएगा, आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, मीना 2000 निकालने बैंक के लिए गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट निकालने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं। माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है, यक्स, तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी है, वाई। कुल कितना निकाला, कुल रुपए डाल देना है प्रथम शर्त। ठीक, कुल निकाला रुपए कितना निकाला गया है, 2000। ठीक है, अब देखो 50 रुपए के एक्स 50 रुपए के एक्स नोट, मतलब रुपए जब इसे बदलेंगे तो 50 गुणे कितना हो जाएगा, यक्स, तो ये कितना हो जाएगा 50 एक्स प्लस 100 रुपए के वाई नोट, इसका मतलब 100 वाई। अब बराबर दोनों टोटल कितना हो रहा है, 2000। 50 कामन हो जाएगा, कामन ले लेंगे यक्स प्लस 50 दूना 100, गुणे में है इधर आ जाएगा बट्टे में, कटेगा एक जीरो से, एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो यक्स प्लस 2y बराबर 40। समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में दिया है कुल 25 नोट प्राप्त हुए थे। कुल नोट कितनी है, कुल नोटों की संख्या 25 है। 50 के नोटों की संख्या यक्स है और 100 के नोटों की संख्या वाई है। दोनों को जोड़ करके कुल कितने प्राप्त हो रहे हैं, 25। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस, या समीकरण 1 में समीकरण सेकंड को घटाने पर घटाते हैं, यक्स प्लस 2y बराबर 40, ये है यक्स प्लस वाई बराबर 25, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 वाई, 40 में से 25 गया 15, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, यक्स प्लस वाई, वाई के स्थान पे कितना है
15 बराबर 25, प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का तो घटा देंगे तो 10। अब लास्ट में कितना आता है? 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, यक्स था तो यक्स का मान कितना आया? 10। और 100 के नोटों की संख्या, वाई का मान आया है हमारे पास 15। यही क्या हो जाएगा? आंसर। चल रहे हैं प्रश्न नंबर 12। 12 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि बी को 26 दिन भोजन करता है तो कितना? 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना नियत व्यय कितना है? x रुपये। ठीक है, तथा प्रतिदिन का व्यय कितना है? y रुपये। ठीक, अब प्रथम शर्त से नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय। नियत मतलब अगर तुम छात्रावास में रह रहे हो तो एक नियत व्यय है, जितना तो तुम्हें देना है। उसके बाद जितने दिन रह रहे हो उतने दिन के अनुसार अलग व्यय लगेगा। ठीक है, तो ए कितने दिन रह रहा है? ए को जो 20 दिन का व्यय कितना आ रहा है? उसका 1000 आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये नियत है कि x रुपये तो इससे लिया ही जाएगा। इसके बाद ये 20 दिन रहा है तो एक दिन का y है, तो 20 दिन का कितना होगा? 20y बराबर 1000। समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त, अब b कितने दिन रह रहा है? 26 दिन। b को 26 दिन का व्यय कितना दिया गया है? 1180 रुपये। अब देखो, x रुपये तो इससे लिया ही जाएगा क्योंकि ये नियत है। ठीक है, अब 26 दिन रह रहा, एक दिन का y है तो 26 दिन का 26y बराबर 1100। ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर घटा लेते हैं, x प्लस 20y बराबर 1000। दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180। घटा लेते हैं, घटाने पर सबके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 20 में से 26 जाएगा, माइनस 6y। अब 1000 में से घटाएंगे 1180, कितना बचेगा? माइनस का 180, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 180। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, तो y बराबर 30। अब y का मान समीकरण इसमें रखने, फर्स्ट में रखने पर रखते हैं
तो यक्स प्लस 20 गुणते वाई के स्थान पे 30 बराबर 1000। अब गुणा करेंगे x प्लस 20 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और डबल जीरो है डबल जीरो, ठीक है, बराबर 1000। प्लस का उधर जाएगा माइनस का, घटा लेंगे 400। ठीक, अब इसमें लिख देना है अतः नियत व्यय, अतः नियत व्यय 400 रुपये तथा प्रतिदिन का व्यय कितना आ रहा है, y का मान आया है हमारे पास 30। यही क्या हो जाएगा आंसर।